दो घूंघट दो मॉडर्न बहू के संस्कार। ये लीजिए पिताजी आपकी कॉफी और माँ आपका सूप। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी। अरे ड्राइवर को बोलो कि वो एयरपोर्ट चला जाएगा। लेकिन किस लिए? ओहो, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी दोनों बेटियां अब्रॉड से वापस आ रही हैं। सुलेखा बहुत खुश होती है। आखिरकार हमारी दोनों बहनें वापस आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं उनके पसंद का कुछ बना देती। माफ करना, बताना भूल गया था, लेकिन वो दोनों यहाँ शादी के लिए आ रही हैं। शादी के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी दोनों बेटियों को यहाँ पर दो लड़के बहुत ज्यादा पसंद हैं। उन्हीं की माँ से मिलने वो यहाँ पर आ रही हैं। वो लड़के उन्हें अब्रॉड में ही मिले थे। दरअसल बात यह है कि वो दोनों उनसे प्यार करने लगी हैं। सही कहा आपने। अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं और वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हैं। खैर कोई बात नहीं, आने दो उन्हें। उनके आने के बाद उन दोनों को मैं बताती हूँ। शेखर के कहने पर ड्राइवर दोनों मॉडर्न बेटियों को लेने एयरपोर्ट से घर ले आता है। ओ माय गॉड, कितने सालों बाद मैं मिल रही हूँ पिताजी आपसे। आप तो बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। ओ डैड, वी विल मिस यू सो मच। आप अच्छे तो हो ना? और माँ, आप भी बहुत चेंज हो गई हो, पर पहले की तरह ही पुराने जमाने की तरह रह रही हो। अरे बस करो मेरी मॉडर्न तितलियां, बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी हो तुम दोनों अब्रॉड में रहकर। अरे माँ, वहां का तो माहौल ही ऐसा है, अच्छा मॉडल हो जाए। खैर तुम्हें इन दोनों को भी थोड़ा सिखाना चाहिए था। देख रही हो रेखा दीदी और निशा दीदी दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशनेबल हैं। ओके, वैसे मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ पिताजी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल ही हमारी होने वाली सास हमारे रिश्ते लेकर यहाँ पर आ रही है, तो आप सारी अरेंजमेंट करके रखना। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी अरेंजमेंट करवा कर रखूंगा और तुम्हारी सास आते ही देखना रिश्ते की बात को पक्का कर देगी। इस प्रकार जब अगला दिन आता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और दोनों मॉडर्न बहनें मॉडर्न तरीके से तैयार होकर वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं और अपनी होने वाली सास के सामने आती हैं, जहां वह उन दोनों को देखकर ज्यादा खुश तो नहीं होती, लेकिन अपने बेटों की खुशी के लिए वह रिश्ते की बात को हाँ कर देती हैं। तभी सुजाता अपने बाकी के दोनों बेटों के लिए निशा और रेखा के रिश्ते की बात भी कर लेती है। देखिए बहन जी, मेरे 4 बेटे हैं, जिनमें से 2 को तो आपकी 2 बेटियां बहुत पसंद हैं, लेकिन वहीं मेरे 2 बेटे और हैं और मुझे आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद हैं। क्या आप इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहोगी? यह सुनकर माता पिता दोनों बहुत खुश होते हैं और वो एक ही घर में अपनी 4 बेटियों की शादी कर देते हैं। शादी के बाद 4 बहनें अपने ही अंदाज में रहती हैं। संस्कारी बहनें संस्कारी रूप से रहती हैं, तो वहीं मॉडर्न बहनें मॉडर्न तरीके से रहती हैं। ओ माय गॉड, ये कैसा नाश्ता बनाया है, इतना अनहेल्दी है। मैं ये सब नहीं खा सकती। हमारे अब्रॉड में हम बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं, तुम जैसी पागल गंवार लड़कियों को इतना भी नहीं पता। तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, सुबह का खाना हेल्दी ही होना चाहिए। तभी वहां पर सुजाता आती है और अपनी 4 बहुओं को देख कर कहती है, अरे सिमरन, तान्या, तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पता है ना आजकल का माहौल अच्छा नहीं है। जाओ जाकर कपड़े चेंज करो, और अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम कुंवारी नहीं हो। ये कैसी बातें कर रही हो सासू माँ जी? अगर हमारी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते। आप भी ना, ये कैसी पुरानी बातें कर रही हो सासू माँ। हमें जो मन करेगा वही पहनेंगे हम। तभी सुजाता की नजर उसकी संस्कारी बहू के ऊपर पड़ती है, जो लंबा सा घूंघट करके खड़ी होती है। तुम दोनों ने इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? चलो इसे ऊपर कर लो। अगर इतना लंबा घूंघट करके घर में घूमोगी तो इधर उधर गिर जाओगी। नहीं माँ जी, हमारी माँ और हमारे पिताजी ने हमें संस्कार दिए हैं, उसके हिसाब से हमें घूंघट करके ही अपने ससुराल में रहना चाहिए। ये हमारी परंपरा और संस्कार हैं। हाँ माँ जी, आप ये सब छोड़िए, आप यहाँ बैठिए और नाश्ता कीजिए। अच्छा तो ये बात है, हम दोनों बाहर ही नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि इस घर में तो हमारे मतलब का नाश्ता हमें मिलने से रहा। अपनी 4 अतरंगी बहुओं को देखकर सुजाता बहुत हैरान रहती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और अब सुजाता के दिमाग से बात ऊपर जाने लगती है। उसकी 2 संस्कारी बहू इतनी संस्कारी थी कि सुबह 4 बजे उठकर वो भजन कीर्तन, आरती सभी गाना शुरू कर देती थी।
तो वहीं उसकी मॉडर्न बहू ऐसी थी कि वो रात को 3 से 4 बजे घर लौटती थी। एक दिन वह खुद ही उन्हें लेट नाइट घर पर आते हुए देख लेती है। तुम दोनों को थोड़ा सा अपने टाइम टेबल पर पाबंदियां लगानी चाहिए। ये कोई समय नहीं है घर पर आने का। और ये तुमने फिर से इतने छोटे कपड़े पहन लिए। अरे अब्रॉड से आई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पहनोगी। आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि हमारे कपड़ों को मत टोका करो। हम लोग पार्टी से आए हैं, अब हमारा मूड ऑफ मत करो। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ऐसा कहकर वह अपने कमरों में चली जाती है। उसी के 1 घंटे बाद दोनों संस्कारी बहू लंबा घूंघट करके उठती हैं और पूरे घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ शुरू कर देती हैं। उनकी आरती गाने की आवाज से सुजाता की नींद पूरी तरह खराब हो जाती है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह फिर से उठकर आती है और अपनी दोनों संस्कारी बहू से कहती है, अरे इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? अभी तो सुबह के 4 ही बजे। ये कौन सा समय है पूजा पाठ करने का? मेरी नींद खराब हो गई। माँ जी, यही तो अच्छा समय होता है पूजा पाठ का। घर में बरकत ही तभी आती है जब समय से पूजा पाठ हो जाए। सुजाता को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही सुबह के 8 से 9 बजते हैं, सुजाता अपनी नींद पूरी करके उठती है और अपनी दोनों संस्कारी बहू को अपने लिए नाश्ता लाने के लिए कहती है। तभी रेखा चाय और नाश्ता लेकर आती है। जैसे ही वह सुजाता को चाय देने लगती है कि घूंघट की वजह से चाय सुजाता के ऊपर ही गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या गर्मा गर्म चाय मुझ पर ही गिरा दी। देखा, जल गई मैं। जब लंबा घूंघट करके तुम्हें दिखाई नहीं देता तो क्यों करती हो? कितनी बार कहा है घूंघट हटा कर रहा करो। माँ जी, हमने भी तो आपको बताया कि हमारे संस्कारों के खिलाफ है घूंघट ऊपर करना। मैं तो तुम चारों से दुखी हो चुकी हूँ। ऐसा कहकर सुजाता वहां से चली जाती है, जिसके बाद दोनों बहू दोपहर के समय बाजार में सब्जी लेने पहुंच जाती हैं। तो वहीं उसी वक्त दोनों मॉडर्न बहू पार्टी के लिए निकल पड़ती हैं, वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट कपड़े पहनकर। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ये क्या, हम तो बस पहुंचने ही वाले थे और हमारी कार खराब हो गई। अब हमें यहाँ से सड़क से पैदल चलना होगा। तुमने सही कहा, और कोई चारा भी तो नहीं है। ऐसा सोचकर तान्या और सिमरन दोनों पैदल पैदल सड़क पर चल रही होती हैं। तभी पीछे से 3 बाइक वाले उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं और उन्हें छेड़ने लगते हैं। ओ माय गॉड, देखो तो सही, कहाँ जा रही हैं ये तितलियां? भैया, इधर ब्लैक ड्रेस वाली तो मेरी है और ये ब्लू ड्रेस वाली मेरी। मैं तो दोनों से ही मजे ले लूंगा। इस तरह वह उन्हें बहुत ज्यादा छेड़ते हैं और उनके आगे पीछे बाइक घुमाते हैं। ये सब दोनों मॉडर्न बहू को बहुत बुरा लगता है और वह परेशान हो जाती हैं। चले जाओ यहाँ से, हम दोनों शादीशुदा हैं। हम तुम्हारे ऊपर केस कर सकते हैं। अगर अभी तक अब्रॉड में ऐसा हो रहा होता ना, तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या से क्या हो जाता। वहां की पुलिस और कानून बहुत सख्त हैं। उन दोनों की कोई नहीं सुनता और वह बाइक वाले उन्हें अपने कंधे पर उठाकर ले जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी उसी समय पर वहां पुलिस का हॉर्न बजता है और ये देखकर वो तीनों बाइक वाले वहां से भाग जाते हैं, जिसके चलते वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और फौरन किसी तरह टैक्सी लेकर वापस अपने घर पहुंचती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों संस्कारी बहू लंबा घूंघट करके सड़क पार कर रही होती हैं। चलते हुए उन्हें सड़क पर लंबे घूंघट की वजह से गाड़ियां जरा भी दिखाई नहीं देती। तभी एक गाड़ी के चलते उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। वहां के कुछ लोग उन्हें अस्पताल में ले जाते हैं, जहां उनकी मरहम पट्टी होती है। इसके बाद जब वह दोनों घर आती हैं तो अपनी सास को सब कुछ बताती हैं। देखा, आज तुम्हारे संस्कारी होने की वजह से तुम्हें कितनी बड़ी चोट लग गई। अगर घूंघट ऊपर होता तो शायद तुम्हें कार दिख जाती। और तुम दोनों मॉडर्न बहू, अरे मॉडर्न होना ठीक है, लेकिन जैसा देश वैसा भेष। इतना तो तुम्हें समझना चाहिए, अब्रॉड नहीं है ये जहां तुम जैसी मर्जी कपड़े पहनकर निकल सको। आपने सही कहा माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम कपड़े देख कर पहनेंगे और सही समय पर ही घर से निकला करेंगे। माँ जी, हम दोनों को भी माफ कर दीजिए। सही कहा था आपने, संस्कार भी एक लिमिट तक ही अच्छे लगते हैं। हमारे संस्कारों की वजह से इस घर में सभी को बहुत ज्यादा दिक्कत सहन करनी पड़ी है, लेकिन आज के बाद हम सभी चीज एक लिमिट के अनुसार ही करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इन सभी चीजों से तुम्हें समझ तो आई।
चलो अच्छी बात है, आज के बाद दोनों संस्कारी बहू अपनी मॉडर्न बहनों को थोड़े से संस्कार सिखाएंगी और दोनों मॉडर्न बहू अपनी दोनों संस्कारी बहनों को थोड़ा आज के जमाने में चलना सिखाएंगी। इस प्रकार चारों बहनें एक दूसरे की मदद करती हैं और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।